जय हिंद साथियों। देखिए आज आप सब पढ़ेंगे कोशिका। ठीक है, ध्यान रखना कि कोशिका बहुत अच्छा चैप्टर है, जबरदस्त मस्त चैप्टर है और मक्खन तरीके से मैं आप सबको समझा दूंगा। ध्यान रखना कि आप सबकी मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक है नोट्स बना के रखे हैं। तो आप सब वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाते जाएंगे, मेरे साथ साथ कहना है आपसे। और ध्यान रखना ये जो क्लास है वो ऑफलाइन के साथ कनेक्ट है, तो आप सबको भी बिल्कुल ऑफलाइन की जैसी फीलिंग आएगी। इन बच्चों को जो डाउट होगा वो आपको भी डाउट होगा, तो जो लोग भी पूछेंगे, पहली बात तो ये रहती है कि मेरी क्लास में कभी किसी को डाउट होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप सब से एक ही रिक्वायरमेंट है कि पेन कॉपी लेके बैठना, कंसिस्टेंसी के साथ बैठना और चैप्टर को जबरदस्त मस्त तरीके से समझना। ठीक है, अब हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि अपना जो कोशिका है वो जीवन की मौलिक इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जो होती है, हम कह सकते हैं कि आप बताइए अपनी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो छोटी छोटी सबसे बिल्कुल छोटी यूनिट काय से मिलकर बना? बोलो कोशिका से। सब बोलो काय से मिलकर बना? कोशिका से। तो इस प्रकार से अपन लोग थोड़ा सा जानेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका है क्या, कोशिका को खोजा किसने। तो देखिए यहाँ पे कोशिका, देखिए छोटी छोटी चीजों की खोज ऐसे ही नहीं हो जाती, थोड़ा सा उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विकास जब हुआ, फिर जाके कोई शरीर का छोटा सा टुकड़ा टूटा, तो वैज्ञानिकों ने उसमें देखा कि एक काय से मिलकर बना, उसमें आखिरकार चीजें हैं क्या। तो इस प्रकार से जो कोशिका है वो कोशिका अपने मतलब अपने जो शरीर की, ठीक है, क्या होती है बोलो? सबसे छोटी इकाई। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं बोलो? कोशिका। ठीक है, इसको वैज्ञानिकों की भाषा में बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है बोलो? साइटो। क्लियर है? बोलो क्या बोला जाता है बोलो? साइटो। क्लियर है? अब बताइए कोशिका बोले तो जो सेल है, क्या है बोलो? सेल। विज्ञान एक इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोलो इसे? सेल। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी बोलो? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, बोलो किसने की थी? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। तो बताओ इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बोलते चल रहा है किसने की थी बोलो? ठीक है, रॉबर्ट। ठीक है, अब बताओ रॉबर्ट और हुक ने। ठीक है, ऐसे लिखो बस। चलो अब आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो बताइए छोटी छोटी चीजों को अपन लोग काय से उठाते हो? हुक से। ठीक है, कोई मतलब ठीक है ऐसा कोई होता है छोटी चीजें उठा लेती है, तो इस प्रकार से ना छोटी का बहुत छोटी मतलब कोशिका जो है बहुत छोटी चीज है, तो बताइए उसको हुक नाम से याद रखेंगे। तो बताओ किसने? रॉबर्ट हुक ने। कितने में की थी? 1665 ईस्वी में। सोचिए कि उस समय का जो वैज्ञानिक है उसको हम कब पढ़ रहे हैं? आज। ठीक है, तो सोचिए उस समय इतना दिमाग उस समय भी लोगों के पास है, आईक्यू था। इसके बाद ठीक है इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका की कैसी थी बोलो? मृत। जल्दी बोलो कैसी थी? मृत। तो बताइए सबसे पहले कोशिका की खोज, कोशिका शरीर की मौलिक इकाई, कोशिका शरीर की मौलिक इकाई। क्लियर है? इसके बाद अब आप लोग समझेंगे ठीक है कि देखिए यहाँ पे इन्हीं को कहा जाता है कोशिका, इन्हीं को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है बोलो? कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है, जो कोशिका का जो जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे कोशिका विज्ञान बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बोलो? साइटोलॉजी। फिर से बोलो क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ पे साइटो और क्या, एक मिनट, क्या बोलेंगे बोलो? साइटोलॉजी। फिर से बोलो क्या बोलेंगे? ठीक है, साइटोलॉजी। क्लियर है? साइटोलॉजी हम विज्ञान के कोशिका विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं, और कोशिका विज्ञान के जो अध्ययन के जो जनक हैं, पिताजी, बाप। ठीक है, समझाया कि नहीं? तो वो कौन है बोलो? रॉबर्ट हुक। बोलो कौन है बोलो? रॉबर्ट हुक। ठीक है जी, आपका जबरदस्त कंपटीशन बिल्कुल जबरदस्त अच्छे से तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इनके जब इनने मृत कोशिका देखी तो फिर एक वैज्ञानिक का इनकी बात को पूरे में प्रचारित कर दिया गया कि कोशिका जो है वो सबसे क्या है बोलो? छोटी है, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की क्या कर दी? खोज। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे और जिनका नाम था ठीक है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बोलो? ल्यूवेनहॉक। फिर से बोलो क्या नाम था? ली, यहाँ पे हम कह सकते ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने ठीक है कौन सी कोशिका की खोज कर दी बोलो? जीवित। ठीक है, अब बताओ जो एक ने तालाब से कोशिका को ढूंढा था, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक
से इन्होंने कहा कि हम भी कुछ कोशिका में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो उन्होंने कहा इनने कौन सी कैसी खोजी? मृत। तो हम कैसे खोजेंगे? जीवित। ठीक है, तो बताइए लीवनहॉक ने कौन सी कोशिका खोजी? जीवित। तो बताइए मृत कोशिका की खोज, कोशिका विज्ञान का जनक, कमेंट में डालते जाना कब की? 1600। क्लियर है? अब बताओ कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? विज्ञान की भाषा में कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं बोलो? ठीक है, साइटो। ठीक है, अब बताओ क्लियर है? अब बताओ इसके बाद यहाँ पे, अब आप लोगों को समझ में आया? इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब अपन लोग समझेंगे नेक्स्ट। अब आप लोग को इतना क्लियर हुआ, इसके बाद फिर और भी वैज्ञानिक आए जिनका नाम एक का हम कह सकते स्लाइडन। क्या नाम कह सकते बोलो? स्लाइडन। और दो वैज्ञानिक एक आए स्लाइडन और स्वान। कौन आए बोलो? स्लाइडन और स्वान। ठीक है, इन वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया बोलो? सिद्धांत। अब कोशिका का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया बोलो? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान। आप भी बोलते चाहिए स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन और स्वान। ठीक है, ठीक है। अब बताइए स्लाइडन और स्वान ने किसका सिद्धांत दिया था? कोशिका का। अब हमारे सभी ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले सबका डाउट हो गया कि सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने, स्लाइडन ने और स्वान ने ये बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो पूरी काय से मिलकर बनी? कोशिका से। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारी बॉडी बनी। ठीक है, ठीक है, इससे कोशिका का क्या कहा गया? सिद्धांत। अपन लोग को जब लग जाती है, ठीक है, कोई घाव आ जाता है किसी प्रकार से, किसी घटना से, हम कह सकते हैं अपन लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, बॉडी में कुछ ना कुछ पार्ट में हानि हो जाती, तो आपको पता है कि वहां पे कोशिकाएं मर जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है बोलो? कोशिकाएं मर जाती हैं और कुछ दिन बाद वो पूरा कोशिकाएं, ठीक है, कहीं के कहीं आ जाती और वो फिलिंग हो जाता। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कौन से बोलो? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत किसने दिया बोलो? स्लाइडन और स्वान ने। बोलो किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, तो अब आप सबको इतनी चीज मक्खन हुई। अब हम आप लोग को ये और बता दें कि जो, ठीक है, अब बताइए, ठीक है, अब बताइए, अब हम अपनी बॉडी में, जैसे मानव शरीर में, किसमें बोलो? मानव, ठीक है, क्या लिख दिया था? मानव शरीर में, ठीक है, उसी में संधि विच्छेद हो रहा था। ठीक है, उसी में क्या हो रहा था बोलो? संधि विच्छेद। तो मानव शरीर में ध्यान रखना, सबसे बड़ी कोशिका, मैंने क्या कहा बोलो? सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु में। काय में होती है बोलो? ठीक है, अंडाणु में। बोलो काय में होती है बोलो? अंडाणु में। ठीक है, अब बताओ जी, यहाँ पे महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में बनता है, तो महिलाओं में अंडाणु की जो कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी होती है। और जो पुरुषों में क्या बनते हैं बोलो? शुक्राणु। क्या बनते हैं? शुक्राणु। उसकी जो कोशिका होती है वो होती है सबसे छोटी। बोलो कैसी होती है बोलो? सबसे छोटी। बताइए सबसे छोटी कोशिका किसमें होती? अरे यार, ठीक है, बोलो सबसे छोटी कोशिका किसमें होती? ठीक है, मतलब शुक्राणु में। किसमें होती बोलो? शुक्राणु में। और सबसे लंबी कोशिका, सबसे, ठीक है, लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र में। काय में होती है बोलो? तंत्रिका तंत्र में, जिसे अपन लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। तो बताइए ये कोशिका का मोटा मोटा सा हम कह सकते हैं स्टडी है। ठीक है, मोटा मोटा सा अध्ययन है। ठीक है, एक परिचय है कि कोशिका की खोज कितने में? 1665 में, 65 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका देखी थी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को अपन लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पर बताइए, और उनकी मदद करने के लिए कौन से वैज्ञानिक आए? लीवनहॉक। लीवनहॉक ने, जो हॉक है, लीवनहॉक ने किसकी खोज की? ठीक है, जीवित कोशिका की। स्लाइडन और स्वान ने किसकी की? ठीक है, मतलब उनने सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या था कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कैसे मिलकर बना? कोशिकाओं से। अब आप लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अपनी पूरी क्या होती बोलो? कोशिका, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से पूरे यहाँ पे बॉडी, मतलब यहाँ पे सेल्स ऑर्गन होते हैं इसमें। ठीक है, और ठीक है, इस प्रकार से इसमें केंद्रक भी होता, साफ साफ उन्हें से फिर, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र वगैरह आए तब जाके इसकी खोज हुई। ठीक है, इतने ज्यादा अब आप समझ गए। अब इसके बाद अपन लोग समझेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई का परिचय अब आप लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रह पाने वाली
कोशिका, अर्थात यहाँ पे क्या बोलो, कोशिकाओं से बना है भाई। इसी में सभी भौतिक और रासायनिक और अनुवांशिक सूचनाएं क्या होती हैं बोलो, इसमें संग्रहित। भाई देखिए बहुत ध्यान से समझना, अभी कोई लिखने का नहीं, आप सब बढ़िया वीडियो को रोक लेना, जब तक मैं बोल रहा जब तक आप लोग पूरी ईमानदारी से समझिए कि अपनी बॉडी में भौतिक क्रियाएं, जैसे अपन लोग सांस लेते तो ऑक्सीजन कहाँ जाता, तो लास्ट ऑक्सीजन जाता है कहां तक, कोशिका तक। कहां जाता बोलो, कोशिका। अपन लोगों में जो एनर्जी बनती, ऊर्जा बनती, वो काय में बनती बोलो, कोशिकाओं में। बोलो काय में बनती, कोशिकाओं में। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोगों में एनर्जी बनती, इसी में डीएनए होता। क्या होता बोलो, डीएनए। जैसे आपको पता है डीएनए क्या है, देखो मैं आप लोगों को छोटी सी भाषा में डीएनए नाम बोला तो समझा भी दे रहा कि जब किसी का मतलब किसी का जन्म होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, चाहे गाय अपने बछड़े को जन्म दे, ठीक है, अब बताइए इंसान इंसान को जन्म दे, ठीक है, तो इस प्रकार से ना जब किसी का जन्म होता है, तो जैसे अब इंसान का जन्म हुआ तो कैसे पता, ठीक है, कि इंसान में 5 उंगली बनानी, ठीक है, हाथ में 5 उंगली, 2 हाथ बनाने, टांग बनानी, ठीक है, सर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो माइंड है वो ऊपर रखना, किसको पता, तो ये पता है किसको बोलो, डीएनए को। किसको है बोलो, डीएनए को। और जो कोशिका में होता है, किसमें होता है बोलो, कोशिका में। अनुवांशिक सूचनाएं, ठीक है, अनुवांशिक सूचनाएं मतलब जैसे आपको पता है कि जिस जैसे माता पिता हैं वैसे क्या होते बच्चे, ठीक है, शकल सूरत मतलब फिजिकल तौर पर कुछ कुछ होते हैं ना, होते हैं ना, ठीक है, कुछ कुछ का मतलब है कि कुछ चीजें सेम होती हैं बॉडी में, होती है ना माता पिता जैसी, तो उन्हीं को बोलते हैं अनुवांशिक। तो ये सब काय में होती बोलो, डीएनए। और डीएनए काय में होता, कोशिका में। काय में होता बोलो, कोशिका में। तो ये सब चीजें जो है भौतिक, रासायनिक, और रासायनिक क्या है, अपन लोग खाना खाते, ठीक है, और बताइए वो कार्बनिक से अकार्बनिक मतलब जटिल से सरल में बदल जाता कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है बोलो, इसमें इस रासायनिक, तो ये सब चीजें होती काय में है बोलो, कोशिकाओं का, ठीक है। अब बताइए उसे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने योग्य बनाती हैं, उस पूरी बॉडी को, हमारे शरीर को, ठीक है, कोशिकाएं जीवित रहने योग्य बनाती हैं। तो हमारे शरीर में कोशिकाएं एकमात्र ऐसी सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी संरचना जो है वो कौन है बोलो, कोशिका है, जो कि यहाँ पे बहुकोशिकीय और कैसी होती है बोलो, ठीक है, एक कोशिकीय होती है। बोलो कैसी होती है बोलो, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय। देखिए यहाँ पे सुनिए, मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई इसमें, एक चीज और बता दूं मैं इसमें, मैंने ये तो बता दिया, इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से सबसे बड़ी कोशिका जो है, क्या कहा मैंने, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। बोलो किसकी है, शुतर और बताओ मुर्ग के अंडे की, ठीक है। अब बताइए और सबसे कौन सी बोलो, ठीक है, अब बताइए छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा की, किसकी है बोलो, माइकोप्लाज्मा, प्याज की नहीं, माइकोप्लाज्मा की, क्लियर है। तो बताइए जी आप सबके ना बिल्कुल एक टॉप, ठीक है, मोटा मोटा क्या है बोलो, नॉलेज है, जो आप सबके एग्जाम में कहां पे बनेगा, वन लाइनर। वन लाइनर मतलब क्या है बोलो, वन लाइनर मतलब ऑप्शन में, विकल्प में, एमसीक्यू में, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए अगर कैमरा होता तो हम इस लड़की को दिखाते घुमा के, देखो बढ़िया है, ऐसे बैठ के समझ रही है, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे नहीं तो पता चल जाएगा, आप लोग उसके घर चले जाएंगे तो, ठीक है, चले यार अब आप लोग समझेंगे। अब क्लियर हुआ आप लोगों को जी। तो बताइए जीवन जब तक हम जीवित रहते हैं, जितनी अपनी भौतिक, रासायनिक, अनुवांशिक, ठीक है, जितनी क्रियाएं होती हैं वो काय में होती, कोशिका में है, काय में होती बोलो, कोशिका में, क्लियर है ना। तो अब आप लोग को जो मोटा मोटा अध्ययन समझ में आ गया। अभी हम आप लोग को देखिए जी, हम बार बार दिखा रहे हैं आपको, इसको हम एक एक चीज आप लोग को मक्खन कराएंगे, बस आप लोग डटे रहिए, आप लोग लगे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, और आंखें और दिमाग और माइंड और कंसिस्टेंसी से बैठे रहिए, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे कोशिका की खोज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोशिका की खोज में, कोशिका के अध्ययन में बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों का क्या रहा, योगदान रहा, ठीक है। तो बताइए कोशिका का ज्यादा अध्ययन करना था तो फिर
काय की जरूरत पड़ी, सूक्ष्मदर्शी की, कोशिका को हम ज्यादा जूम कर पाए। ठीक है, ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी बना लिया जिसे हम बोलेंगे टम्प्रेजिन। ठीक है, तो वो बना लिया, तो बताइए, तो उससे ज्यादा कोशिका को जूम नहीं कर पाया, तो ज्यादा चीजें नहीं दिखी। फिर वैज्ञानिकों ने, कुछ वैज्ञानिकों से कहा, इंजीनियर भाई साहब लोगों से कहा कि भैया आप इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बना दो जिससे हम सीधा जूम आउट कर पाए। ठीक है, तो बस एक दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नील और रस्का। क्या नाम था? नील और रस्का। उनने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बना दिया। फिर पूरे वैज्ञानिक लगा जूम करने, और कोशिका में और क्या देख रहा, और काटा फिर से देखा, काटा फिर से देखा। ठीक है, अब बताइए, अब आप लोग समझेंगे कोशिका की खोज। सूक्ष्मदर्शी यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो है की खोज के पूर्व पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज होगी ना, तब तो देख पाएंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या बोलो, असंभव था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी, मतलब सिंपल सा कॉर्क, मतलब कॉर्क मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई पेड़ है, पेड़ होता है ना, बोलो क्या होता है, बोलो पेड़। तो पेड़ के ऊपर ऐसी खाली लगी होती, छपटा बोलते हैं अपन लोग उसको, क्या बोलते हैं बोलो, छपटा। ठीक है, अब बताइए, तो उसको उसको बोलते हैं कॉर्क। तो कॉर्क के टुकड़े में क्या देखी, बोलो मधुमक्खी की छत्ते जैसी उनने संरचना देखी, जो वास्तव में एक, हम कह सकते हैं मृत पादप कोशिकाओं की, कोशिका भित्ति से क्या बोलो बनी संरचना थी। तो रॉबर्ट हुक ने इस संरचना को क्या कहा था, बोलो सेलुला। तो बताओ, उसने खोज की थी कॉर्क के टुकड़े से, और वो जो सतह थी उसको क्या कहा था, बोलो सेलुला। बोलो क्या कहा था, सेलुला। तो आप लोग जो लिखेंगे कैसे इसकी खोज हुई थी, खोज पर आप लोग टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, कि रॉबर्ट हुक ने कैसे खोज की। देखिए मैंने कितने अच्छे से आप सबको सेटअप लगाया, बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, अपना नाम भी डालिए, पता चल जाएगा कि किसने मेरी क्लास को देखा है। ठीक है, अब देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कोशिका की विशेषताएं। विशेषताएं मतलब क्या कैरेक्टर है कोशिकाओं की, क्या है कोशिकाएं। तो देखिए यहाँ पे इसमें स्वतंत्र रूप से यहाँ पे गुणन करने की क्या होती है, बोलो क्षमता। स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्या होती है, बोलो क्षमता होती है। कैसे, अब मैं आप सबको बता दूं कि हाँ, पहले जब अपन लोग को जैसे गुणन करने का मतलब होता है कि एक कोशिका बनी, इसके बाद इसकी बनेंगे, एक की बनेंगी कितनी, बोलो दो कोशिकाएं बन गई ना। अब बताओ, दो से फिर इसकी दो बनेंगी, और इसकी भी कितनी बनेंगी, दो। तो पहले एक, एक से दो, और दो से कितनी हो गई, चार। फिर इनकी दो दो बनेंगी, इनकी भी कितनी बनेंगी, दो दो, इनकी भी दो दो, इनकी भी दो दो। तो दो से देखो, पहले दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 से, तो ऐसे गुणन करने की क्षमता होती है, ऐसे कोशिकाएं गुणन करते जाती हैं, और हमारी इतनी बड़ी क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। सुनाए कि नहीं, ऐसे कोशिकाएं क्या होती जाती, बोलो बढ़ती जाती। ऐसे ही तो जब न्यू बेबी जब गर्भावस्था में बनता है, ठीक है, किसी भी जीव जंतु का हो, सबसे पहले कितनी सी कोशिका आती, बोलो सिंपल सी एक कोशिका। पर धीरे धीरे कोशिका में गुणन होता जाता, और हम जैसे और आप जैसे क्या ले लेते, बोलो 9 महीने में जन्म ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें अनुवांशिक सूचनाएं क्या होती, नियत होती। ये स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, बोलो पूर्ण करते हैं। ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, बोलो दर्शाती हैं। उपापचयी क्रियाएं समझ गए आप लोग। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ठीक है, खाते हैं, ठीक है, वो कठिन से एक पदार्थ सरल में बन जाता। सरल का मतलब होता है एक, कठिन का मतलब होता है अनेक। समझाए कि नहीं, समझाए कि नहीं। अब अपन लोग जब खाना खाते तो बताइए, सब्जी भी खाते तो उसमें कितनी तेल, इतने टाइप्स के मसाले, ठीक है, इतने, ठीक है, मसाले होते, फिर उनका छौंका लगाते तो 10-12 चीजें उसमें डलती, फिर सब्जी डालते तो कितनी चीजें हैं, ज्यादा चीजें हैं, तो वो जटिल है। क्या है, बोलो जटिल। और जटिल से अंदर जाता, खाते रासायनिक क्रियाएं होती, उपापचय। क्या बोलो, उपापचय। और क्या हो जाएगा, बोलो सरल में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो सब क्रियाएं जो है वो काय में होती है, बोलो कोशिका में। तो कोशिका की विशेषता है कि इनमें गुणन क्षमता होती, मतलब कोशिकाएं डेवलपमेंट अपना विकास करती, तो गुणन तौर पर 2, 8, 2 से कितना, बोलो 4, 4 से ऐसे। ठीक है, अब बताओ, ये स्वतः जीवन हेतु सभी क्रियाओं का क्या करती हैं, बोलो पूर्ण करती हैं। ठीक है, अब बताइए, इसके बाद आप सबको इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब बताइए, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो अब आप लोग पढ़ेंगे इसका, ठीक है, संगठन। क्या पढ़ेंगे, बोलो ठीक है। अब बताओ, तो विभिन्न यहाँ पे जीवों में कोशिका का क्या पढ़ेंगे, बोलो संगठन। ठीक है, इनका संगठन क्या है। तो देखिए आपको पता है कि कोशिका का संगठन में हम कह सकते हैं कोशिकाओं को संगठन के आधार पर, संगठन का मतलब होता है कि जैसे अपन लोग ज्यादा जन मिल जाए तो संगठन हो जाएगा कि नहीं, एक जन रहेंगे तो भी, मतलब अकेले तो संगठन है, ज्यादा जन तो संगठन है, समझाया कि नहीं।
तो संगठन के आधार पर कोशिका को बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में बोलो? दो भागों में। जो कोशिका है वो दो भागों में, एक बांटा गया एक कोशिकीय। कौन सा बोलो? एक कोशिकीय। ठीक है, अब बताइए एक कोशिकीय। ठीक है, अब बताओ जिसे अपन लोग बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। ठीक है, अब बताओ इसके बाद यहाँ पे ये कौन सा होगा बोलो? बहुकोशिकीय। बोलो कौन सा होगा? बहुकोशिकीय, जिसे अपन लोग बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर। क्लियर है ना? तो बताइए एक कोशिकीय यहाँ पे जो कोशिका होती है वो किसकी होती है बोलो? जीवाणुओं की। ठीक है, पैरामीशियम की। कुछ क्या होते हैं बोलो? ठीक है, कुछ क्या होते हैं बोलो? ठीक है, उन्होंने विषाणु लिख दिया चलिए विषाणु। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा बोलो? जीव जंतु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बोलो? जीव। और क्या आ जाएंगे? जीव नहीं आएंगे, जंतु लिखेंगे। जीव में तो छोटे छोटे भी आ सकते हैं। ठीक है, समस्त जंतु। और क्या हो जाएगा बोलो? मनुष्य। ठीक है, और यहाँ पर लिख दे रहा है हाथी। ठीक है, क्या लिख दे रहा है बोलो? हाथी, ईटीसी। तो इन सब में क्या होती बोलो? ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो बताओ संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा? बोलो दो भागों में। कौन कौन सा? और बहुकोश के। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? बढ़िया अच्छे से। क्या जब लिखेंगे आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे तो बढ़िया इसके लिए लिखेंगे कि विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन, इंग्लिश में भी लिखेंगे, फिर जो क्या बना देंगे उसके नीचे डायग्राम। ठीक है, कि कितने भागों में बांटा बोलो संगठन के आधार पर? दो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब अपन लोग यहाँ पे और एक मिनट सुनो। और अभी हम आपको एक बात और बता दें संगठन के आधार पर, इसी में हम एक और। ठीक है, अब बताओ कोशिका के पार्ट्स मतलब कोशिका के कितने भाग हैं? ठीक है, अब बताओ किसके बोलो? कोशिका के भाग। ठीक है, अब बताइए बहुत ईमानदारी से समझना, जो कोशिका के भाग हैं वो है तीन प्रकार से। कितने प्रकार से हैं बोलो? तीन प्रकार से। बोलो समझ आ रहा कि नहीं? बोलो कितने प्रकार से हैं? तीन प्रकार से। ठीक है, अब बताइए तीन प्रकार से आप लोग बहुत ईमानदारी से समझना। सबसे पहले है बाह्य आवरण। क्या है बोलो? बाह्य आवरण। जल्दी बोलो क्या है बोलो? बाह्य आवरण। आवरण का मतलब होता है कि हम किन चीजों से ढके हैं। आवरण का मतलब होता है ढका होना। क्या होना बोलो? ढका होना। ठीक है, अब बताइए क्लियर है कि नहीं बोलो? इसके बाद अपन लोग समझेंगे इसमें जीव द्रव। क्या बोलो? जीव द्रव मतलब आप ऐसे समझ लो, जीव द्रव मतलब कोशिका, आप समझ लेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य। ठीक है, अब बताइए जीव द्रव्य हो जाएगा और फिर होगा क्या बोलो? कोशिकांग। मतलब यहाँ पे कोशिका के अंग कौन से हैं? तो कोशिकांग हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ तब इसमें आप लोग को इतना क्लियर हुआ, कोशिकांग, जीव द्रव्य। ठीक है, अब बताइए तो बाह्य आवरण में अब अपन लोग देखेंगे। तो बताइए बाह्य आवरण को भी कितने भागों में बोलो? दो भागों में। एक को बोलेंगे हम कोशिका कला। क्या बोलेंगे बोलो? कोशिका कला। ठीक है, दो भागों में बांटा कोशिका कला, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बोलो? सेल्स मेम्ब्रेन। और एक होता है हम कह सकते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति। क्या होता है बोलो? कोशिका भित्ति। अब मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा कोशिका, ठीक है, भित्ति। ध्यान रखना जे केवल काय में पाई जाती बोलो? पेड़ पौधों में। काय में पाई जाती बोलो? पेड़ पौधों में। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे सुनिए, अब बताइए। अब आप लोग को जो तो क्लियर हुआ तो हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए। अब यहाँ पे देखिए जे है, तो अब आप लोग बहुत ईमानदारी से समझना। ठीक है, कि जे अपनी पूरी कोशिका है। देखिए मैं आपको बाह्य आवरण समझा दूं इससे, इस टॉपिक से, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए इस पर ना एक लेयर होती, पहली लेयर। कौन सी लेयर होती बोलो? पहली लेयर होती है। ठीक है, अब बताओ पहली लेयर को अपन लोग बोलते हैं कोशिका कला। क्या बोलते हैं बोलो? कोशिका कला। ठीक है, जो पूरी कोशिका को देती आकार। क्या देती बोलो? आकार। और एक कोशिका कला सभी कोशिकाओं में होती है। क्लियर है ना? एक कोशिका कला किसमें होती बोलो? सभी कोशिकाओं में। क्लियर है? अब बताइए इसके बाद यही कोशिका को क्या देती बोलो? जल्दी बोलो। यही कोशिका को देती है आकार, मतलब संरचना। इसी में अब कौन पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन पदार्थ बाहर जाएंगे, कौन आएंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, इसका पूरा ध्यान कौन रखती? कोशिका कला। बोलो कौन रखती है? कोशिका कला। क्लियर है? ये इसको कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे इसको पता है, तो इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चयनात्मक। मतलब जो चयन करती, चयन मतलब चुनाव करती। ठीक है, देखती है कि कौन अंदर जाएगा, तुम हटो हटो, ठीक है तुम जाओ, तुम हटो। ठीक है, इसका चुनाव कौन करती? अब कोई दूसरा चीज चला जाएगा कोशिका के अंदर, वहां जाके फट गया तो ठीक है कोशिका नहीं मर जाएगी, तो कौन ध्यान रखेगा इसका? बॉर्डर सिक्योरिटी बोले तो कोशिका
कला। इसके बाद और जो होती है किसमें, केवल जंतुओं में, जंतुओं में भी होती है और पादप में भी होती है, पेड़ पौधों में भी। ठीक है, अब बताइए इसके बाद इसके ऊपर एक और जब झिल्ली आ जाए, ठीक है, कौन सी बोलो, दूसरी झिल्ली आ जाए, तो इसे अपन लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं बोलो, भित्ति। समझ आया ना, इसे अपन लोग क्या बोलेंगे बोलो, कोशिका भित्ति। ठीक है, अब बताइए कोशिका भित्ति किसे बोलेंगे, दूसरी लेयर को, दूसरी झिल्ली को क्या बोलेंगे, ये स्पेशल किसमें होती, केवल पादप में। कोशिका भित्ति किसमें होती, पादप में, मतलब पादप की कोशिका में, पेड़ पौधों की कोशिका में। अब बताइए क्यों होती, क्योंकि देखो भाई अपन में इसलिए नहीं होती क्योंकि अपन लोग तो ढकने के लिए कपड़े पहन लेते। अब पेड़ पौधों के थोड़ी कपड़े, उनकी कलेक्शन थोड़ी खुली के वो जाके कहीं से खरीद लाएंगे। ठीक है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहां कहीं ले जाते, अगर कहीं धूप सताती झट उनके नीचे घुस जाते, अगर कहीं भी भूख सताती उटोड़ मदर फल उनके खाते। होता कि नहीं होता बताइए, लेकिन ठीक है उनमें ऐसा नहीं है। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद अब बताइए, अब आप लोग इतना समझ गए कोशिका। अब बताइए तो आपको कोशिका कला समझ में आया, ए पादप में भी होती और जंतुओं में भी होती, ए केवल किसमें होती, पादप में। फिर से बोलो, ठीक है। अब बताइए जीव द्रव, क्या कहा मैंने, जीव द्रव। तो बताइए जीव द्रव होता है दो प्रकार का, एक होता है कोशिका द्रव। बोलो क्या होता है, कोशिका द्रव। क्लियर है। अब बताइए एक होता है केंद्रक द्रव। जल्दी बोलो क्या होता है, केंद्रक द्रव। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, देखो इसको बोलते हैं साइटोप्लम और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लम। क्या बोलते हैं बोलो, न्यूक्लियोप्लम, क्योंकि कोशिका में जो अंदर भरा। अब देखिए यहाँ पे सुनिए, तो बताइए जीव द्रव को कितने भागों में बांटा, बोलो कितने भागों में, दो भागों में। अब देखिए यहाँ पे सुनिए, जी इतनी बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। अब बताइए तो इसके अंदर क्या भरा, बोलो एक पानी सा भरा। ठीक है, क्या भरा बोलो, पानी सा। पहले क्या था, भगवान ने एक बार और इंसान बनाए थे। ठीक है, पहले क्या था कि जो सेल्स ऑर्गन है, जब जीव द्रव नहीं था या नहीं होता, क्यों जरूरी है मैं ये समझा रहा। ठीक है, अगर जीव द्रव नहीं होता तो एक काम कीजिए, पहले आप एक एग्जांपल से समझिए। आप एक टिफिन में दो लड्डू रखिए, क्या रखिए बोलो, लड्डू। ठीक है, दो लड्डू रखने के बाद उसको फिर उसको लेके आप दौड़िए, तो आप दौड़ेंगे तो वो बजेंगे नहीं, ठीक है, बजेंगे ना। अब इस प्रकार से अगर जो जीव द्रव नहीं होता और जो अपन लोग दौड़ते तो अपने पूरे अंग क्या होते, बजते। ठीक है, अपन कहते हैं जी क्या बज रहा है यार। ठीक है, तो इसलिए अब आप लोग दो एक टिफिन में दो लड्डू रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है, तो फिर वो बजेंगे नहीं। तो इसीलिए तो अपन की बॉडी में से आवाज नहीं आती, क्योंकि सभी कोशिकाओं में क्या भरा, जीव द्रव। तो देखिए यहाँ पे जीव द्रव दो प्रकार का है, पहले कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव की मतलब जो केंद्रक है, केंद्रक की झिल्ली, तो यहाँ पे जो द्रव भरा, ठीक है, जे जिससे पूरे अंग जिसमें डूबे हैं, अंग कौन से बोलो, कोशिका अंग, जो बहुत इंपोर्टेंट अंग है, इन्हीं में तो पूरी क्रियाएं होती हैं, अभी हम सबको समझाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए इतना आप लोग को समझ में आया कि जीव द्रव कहां से, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली, जिसे बोलेंगे आप लोग समझ गए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली। इन दोनों के बीच में जो द्रव भरा होता है, द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है, जिसमें कोशिका के अंग डूबे होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, जीव द्रव। तो बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे, जीव द्रव का पार्ट है कोशिका द्रव। तो जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य में, ठीक है, द्रव भरा होता है, उसे कोशिका द्रव बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसमें समस्त कोशिका के अंग डूबे रहते हैं। क्लियर है। जिससे अपन लोग दौड़ेंगे तो वो बजेंगे तो नहीं, ये तो वो कहेंगे ढिंग कड़क 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 ढिंग। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, तब आप लोग क्लियर हुआ। तो अब आप लोग को इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अपन लोग समझेंगे क्या, ठीक है, नेक्स्ट जो क्या है बोलो, केंद्रक द्रव। बोलो क्या है, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या है, तो अब आप लोग को तो नाम से काम आ गया, आप तो समझ गए, होशियार हैं, कि जो काय में बोलो, केंद्रक में भरा, जो केंद्रक में भरा है उसे क्या बोलेंगे। सोचिए कि सूक्ष्मदर्शी जो था वो इतना छोटा देख लेता है कि उसने केंद्रक को भी जूम कर लिया, तो इसके अंदर भी एक छोटी सी केंद्रिका निकली। केंद्रिका के अंदर दो बहुत इंपोर्टेंट चीजें या दो इंपोर्टेंट वस्तुएं, ठीक है, या दो इंपोर्टेंट
बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें उसमें बैठी होती हैं, जिसका नाम होता है डीएनए और आरएनए, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियक अम्ल। क्या बोलते हैं? तो केंद्रिका के अंदर कौन बैठा होता है? डीएनए और आरएनए। बोलो कौन बैठा होता? और यही जब न्यू बेबी गर्भावस्था में बनता है तो यही बताता, 5 2 गोड़े कर दो, गोड़े जानती, 2 पैर कर दो, 2 हाथ कर दो, ठीक है, अच्छा टुकड़ा बना दो, सुना है कि नहीं? तो कौन बताता? डीएनए। क्लियर है ना? जिसमें अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? तो बताइए, जो केंद्रक में द्रव्य भरा होता है उस द्रव को क्या बोलते? केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। तो समझ में आया? इसके बाद अब आप लोग जी देखो, तो आपको बाह्य आवरण कितने प्रकार का? कोशिका कला और कोशिका भित्ति। जीव द्रव कितने प्रकार का? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। इसके बाद अब अपन लोग समझेंगे कोशिका के अंग। देखिए, कोशिका के अंग सबसे पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, फिर होता है, लिख दे रहे लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब बताओ, गोल्जी बॉडी होता है। क्या होता है बोलो? गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब बताइए, और इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको अपन लोग ईआर बोलते हैं। ठीक है, अंतःप्रदावी जालिका। क्या बोलते हैं बोलो? ठीक है, अंतःप्रदावी जालिका। देखिए, अगर आपकी कोई चीज गलत हो जाती है ना, तो उसको अच्छा सा मेकअप कर दिया करे, उसको ऐसा ऐसा। ठीक है, अब मेकअप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा। ठीक है, जिससे गलती नहीं माना जाएगी, अच्छा कोई अच्छा लिखा, मैं सजा दिया। अब कोई सजा देते तो उसको समझ में आ जाता जो कौन है। ठीक है, उसका क्या बिल्कुल वो रूप दिखता जो रूप है नहीं, जो मेकअप कर ले उसका वो रूप नहीं दिखता। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई गलती ठीक है, इसके बाद होगा सेंट्रोसोम। क्या होगा बोलो? सेंट्रोसोम। बेटा देखो, मस्ती मत करो, सेंट्रो और क्या होगा बोलो? सोम। ये करता है कोशिका का विभाजन। अब मैं आप लोगों को बस, ठीक है, ऐसे ही और भी होते हैं सेंट्रोसोम। अब बताओ, राइबोसोम होते, क्या होते बोलो? राइबोसोम। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, अब बताओ, राइबोसोम्स होते, फिर और यहाँ पे लाइसोसोम होते। क्या होते बोलो? लाइसोसोम्स। ठीक है, अब बताओ, अब क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे सुनिए, बहुत ईमानदारी से समझना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है ऊर्जा ग्रह। क्या बोला जाता है बोलो? ऊर्जा ग्रह। ये जैसे आप लोगों को पता है, जब कोई खाना होता, कहीं पंगत होती, तो क्या होता बताओ? ठीक है, खाना बनता ना टप में, तो पूरे में जहां पे जो खाना एनर्जी बनती है, तो इसे क्या बोलते बोलो? मतलब यहाँ पे ऊर्जा ग्रह, कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलेंगे? कोशिका का पावर हाउस। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है क्या? ऊर्जा। गोल्जी बॉडी क्या करता है? अब टप में भर देगी एनर्जी, बिल्कुल अच्छी अच्छी बढ़िया भर गई। अब गोल्जी बॉडी अपना बाल्टी में उठाएगा। अब बताओ, सब अंगों को कहां कहां किसे किसे चाहिए, सबको क्या कर देगा बोलो? परस देगा। सबको अपनी बाल्टी में उठाएगा, सबको क्या कर देगा बोलो? परस देगा। तो इसका काम क्या है बोलो? गोल्जी बॉडी का परसना। क्लियर है? बोलो क्या है बोलो? परसना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता? सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपने देखा कोशिका का, देखो जी आप लोग को जो दिख रहा है ना, जैसे अपन लोग फॉर एग्जाम्पल अपनी बॉडी देखिए, लेविसलेशन हटा दीजिए, मांस पूरे ऑर्गन हटा दीजिए, तो अपन लोग क्या लगेंगे बोलो? भूत। ठीक है, कंकाल। ठीक है, हड्डी। ठीक है, क्या बोलो? हड्डी बिल्कुल ऐसी लटकती रहेंगी। ठीक है, सुना कि नहीं? तो इस प्रकार से ऐसे ही कोशिका का कंकाल होता है, इसमें भी ऐसी ऐसी हड्डियां होती हैं जो बनती हैं, काय की बोलो? जो बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसका काम होता है कोशिका को मजबूती देना। क्या होता है बोलो? कोशिका को मजबूती देना। ठीक है, तो बताइए, कोशिका पर जो यहाँ पे, इसी को बोलते हैं अंतःप्रदावी जालिका, जो कंकाल सा होता है, जो आधा चिकना होता है और आधा होता है खुरदरा। ठीक है, कैसा होता है बोलो? खुरदरा। और इस पर क्या होता? चिकने पर बैठे होते हैं कौन? बसिए। बसिए मतलब बसिए ऊतक नहीं बोलेंगे। ठीक है, बसा होता। क्या होता बोलो? बसा। मतलब बसा का संश्लेषण, चिकनी चीजों का संश्लेषण, क्योंकि बसा चिकना होता तो यह चिकनी से होता। और यहाँ पे बैठे होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं बोलो? राइबोसोम। बोलो क्या होते हैं? राइबोसोम। जो प्रोटीन, जैसे ही कोशिका में प्रोटीन आई तो प्रोटीन के लिए बहरा जाएंगे। ठीक है, कौन? बोलो? राइबोसोम। तो इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता? कौन करता? राइबोसोम। ठीक है,
कौन राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं जहां पे अंतःप्रादेशिक जालिका पे बैठे होते हो, इसलिए इन्हें ठीक है प्रोटीन का प्लेटफॉर्म बोलते हैं। प्रोटीन का प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। क्लियर है? इसके बाद देखिए, अब बताइए, इसके बाद यहाँ पे राइबोसोम भी क्लियर होगा, मैंने उसी में समझा दिया, दोनों चीजें एक ही बार में हो गई। ठीक है, इसके बाद होते हैं लाइसोसोम। क्या होते हैं बोलो? लाइसोसोम। अब देखिए, जब इतने बॉडी ऑर्गन एक कोशिका में इतना काम होता और अपनी बॉडी में लाखों कोशिकाएं हैं तो कितनी ऊर्जा बनेगी, कितना काम होगा, कितने डीएनए है कि नहीं है? तो इस प्रकार से ठीक है मानसी समझिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने बॉडी ऑर्गन काम करते हैं। ठीक है, अब बताओ कितने बॉडी ऑर्गन? बोलो इतने बॉडी ऑर्गन काम करते हैं, तो इनमें से कोई काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम एक बार उससे कहेंगे कि भैया काम अपना कीजिए, नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, अब अगर जी कहेंगे नहीं करना तो देखिए एक बार और समझाएगा, कौन? लाइसोसोम। सबको कोई काम नहीं करेगा। फिर जे नहीं मानेगा तो जे जाके वहां पे पूरी कोशिका में बीच में जाके फटाक, ठीक है, फट जाएगा, पूरी कोशिका ही मार देगा, ले नहीं कर काम। और सबसे पहले कौन मरेगा? खुद। सुनाए क्या नहीं? सबसे पहले कौन मरेगा? खुद। इसलिए इसे कोशिका का बोलते हैं एटम बम। क्या बोलते हैं बोलो? एटम बम। तो बताइए कोशिका का एटम बम कौन है? बोलो कौन है? लाइसोसोम। अब बताइए काम करना है तो करो, नहीं करना है तो और पहले जो शिकायत करता बहुत बड़े अधिकारी से, केंद्रक का जो कोशिका का मुखिया होता, कौन होता बोलो? कोशिका का अब कहीं कोशिका नहीं लिखा, चलो यहीं से लिख दे रहे हैं। ठीक है, नया लिख दे रहे हैं। कोशिका बहुत होती, ठीक है, तो कोशिका का जो मुखिया होता है, मेन, जिसे अपन लोग बोलेंगे प्रधान। क्या बोलेंगे बोलो? प्रधान। तो कोशिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है बोलो? केंद्रक। क्या होता है बोलो? केंद्रक। अब लाइसोसोम कहेंगे देखिए भैया ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कहेंगे फट लो, ठीक है, तो वो फट जाएंगे तो केंद्रक भी जाएंगे साथ में। समझाए कि नहीं? तो आपको पूरे बॉडी ऑर्गन क्या होगा बोलो? समझ में आ गए। इसके बाद अब आप लोग समझेंगे नेक्स्ट। तो देखिए अब प्लाज्मा झिल्ली, जिसे अपन लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बताइए सभी कोशिकाओं में क्या होता है बोलो? जीव द्रव। चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जीव द्रव की, और कोशिका कला कहते हैं। और यह अत्यंत कैसी होती? पतली। और कैसी होती? और कैसी होती? अर्धपारगम। अर्धपारगम का मतलब झिल्ली ऐसी होती है कि बिल्कुल झिल्ली जैसी लगती, लगता ही नहीं कि उसमें से कोई चीज निकल जाएगी बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अंगूर तो खाया नहीं होगा, ठीक है, खाया है सबने, तो अंगूर के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? तो उसको अर्धपारगम मतलब पूरी आर पार चीजें, ठीक है, ना दिखाई दे। जैसे हमारे चश्मे से पूरा दिखाई दे रहा तो पारगम, ठीक है, ये पारदर्शक, उसमें से आधा सा धुंधला सा दिखाई देता आर पार का, तो उसे क्या बोलेंगे? अर्धपारगम। लगा लेने दो, पारदर्शक। ठीक है, अब बताइए और होती है, और एक कैसी होती है बोलो? चयनात्मक पारगम का गुण भी दर्शाती है। चयनात्मक का मैंने बताया, तुम अंदर जाओ, तुम नहीं, हटो हटो, तुम आओ, तुम हटो हटो, ठीक है, हाँ, कोई अंदर चीज बुरी ना चली जाए, काय के अंदर? कोशिका के अंदर। और कोई अंदर से बाहर जाते, हाँ तुम्हारे पास परमिट है तुम जा सकते बाहर, तुम नहीं, तुम बाहर जाओगे कुछ और ले आओगे, ठीक है, जिम में रख के। तो इसलिए किसको अंदर जाने देना, किसको बाहर जाने देना, ठीक है, ये सारा काम कौन करती है? चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी पावर आर्मी, कोशिका की आर्मी, न्याय के नहीं, हाँ, बहुत बड़ी बड़ी राइफल लेके खड़ी होती है आज, ठीक है, कोई अंदर नहीं जाने का, बाहर नहीं आने का। ठीक है, अब बताइए इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली के क्या बोलो? कार्य। क्या कहा मैंने? प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। ध्यान किधर है? ठीक है, अब बताइए कार्य है कि यह कोशिका को निश्चित क्या देती बोलो? आकार। कोशिका के आकार आपको पता है, कोशिका गोलाकार होती, आयताकार होती, ठीक है, शंकर जी की डमरू के आकार की होती, ठीक है, डमलाकार बोलेंगे जैसे, ठीक है, और हाँ बेलनाकार होती, लो बेलनाकार हो गया, ठीक है, और भालाकार होती। कैसी होती बोलो? भालाकार। जैसे वो भाला नहीं फेंकते नीरज चोपड़ा, ठीक है, तो उस भालाकार होती, यही तो होती शुक्राणु की, शुक्राणु का आकार ऐसे ही होता है, शुक्राणु की कोशिका का, ठीक है, तो भालाकार होती। क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार से तो जी ऐसे आकार देने का काम कौन करता है बोलो? कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यह कोशिका अंगों को क्या देता है? सुरक्षा। क्या होते हैं कोशिका अंग? ठीक है, तो देखिए जे कोशिका के क्या है बोलो? अंग। इनको सुरक्षा देता, तो कोई बाहर से आके इन पे अटैक ना बोल दे, सुना है कि नहीं?
तो चयनात्मक, इसके अंदर कोई नहीं, ये बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सटीक कौन आएगा अंदर कौन जाएगा, क्योंकि इतना बड़ी बॉडी चलाती है, ठीक है। अब बताइए, तो अब आपको समझाया कि देखिए कितने चयनात्मक पारगम होने के कारण यह कैसे होती, चयनित व विशिष्ट आयनों के पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती, मतलब जो उनके काम के हैं या जो उनके काम के, तो मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, किताब की भाषा में समझा दिया। अब आप लिख नहीं पाएंगे क्या बाहुबली बन के एग्जाम में, ठीक है, लिख लेना, आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, कोशिका में पदार्थों के परिवहन को क्या करती है, नियंत्रित, किसको, पदार्थों के परिवहन को, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी बाहर जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब बताइए, प्लाज्मा झिल्ली में परिवहन, ये आपका बहुत इंपोर्टेंट है, इसको तो आप लोग बिल्कुल इंपोर्टेंट लिख के जीव की जगह लिख लेना, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। इसमें परिवहन मतलब कोशिका के अंदर आने जाने को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है बोलो, विसरण, क्या होता है बोलो, विसरण। अब विसरण को मैं पहले आप लोगों को अपनी भाषा में समझा दूं अच्छे से, तो समझिए, आपने अंगूर तो देखा होगा, ठीक है, अंगूर जो होता है उसको आप एक दिन के लिए काय में रख दो, धूप में, ठीक है, एक दिन के लिए धूप में रख देंगे तो वो बन जाएगा बिल्कुल ऐसी ऐसी दाख बन जाएगा, ठीक है, उसका पानी पूरा कहाँ निकल गया, बाहर। तो बताइए, तो अर्ध पारगम जो विसरण होता है, ठीक है, तो बताओ वो जब उस मतलब किसी का मतलब कोई चीज बाहर निकल जाए तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, विसरण। तो अंगूर का पानी जब दाख में, अंगूर जब दाख में परिवर्तित होता है तो उसका पानी निकल जाता उसकी झिल्ली के बाहर, और आपको पता है झिल्ली तो ऐसे लगती है जैसे इसमें से कुछ बाहर ही नहीं निकलेगा, लगती है कि नहीं लगती, बिल्कुल, ठीक है, बंदी ही है, वो कैसे निकल जाता। तो देखिए आप सुनिए, पदार्थ के अणुओं का अत्यधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर जब क्या होता, गमन, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बोलो, विसरण। और इसका उदाहरण है अंगूर का दाख में परिवर्तित होना, ठीक है, यहाँ पर अपनी बॉडी में क्या निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये भी। अब बताइए, जब तक सांद्रता क्या ना हो जाए समान, अब बताइए, जितना बाहर का है उतना ही कहाँ का ना हो जाए, अंदर का, और यह क्रिया चलती रहती है और पौधों में विसरण द्वारा निष्क्रिय क्या होता बोलो, परिवहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे क्या लोग कोशिकीय अपशिष्ट है, मतलब अपशिष्ट मतलब बुरा है, अपशिष्ट का मतलब खराब होता है, ठीक है। अब बताओ, जो उसका क्या करते हैं, निष्कासन आवश्यक होता है, तो जिसका क्या हो गया बोलो, एग्जाम्पल। तो विसरण समझ में आ गया ना, तो बताइए विसरण की डेफिनेशन क्या होगी, कि पदार्थों में अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन जो होता है उसे क्या बोलते, विसरण। इसके बाद अब अपन लोग समझेंगे प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, अब बताइए किसका बोलो, परासरण। दूसरा कितने होते परिवहन, दो, विसरण और परासरण। अब आपने देखा होगा कभी कभी अपन लोग दाग को पानी में डाल दो, ठीक है, काय में डाल दो बोलो, पानी में, तो पहले तो दाग कैसी थी, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, और रात भर के लिए डाल देंगे, फिर सुबह उठेगी, ठीक है, वापस वही रूप, ठीक है, सुना है कि नहीं, पूरी दाग क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी कि नहीं। तो इसमें पानी कहाँ चला गया, अंदर, और अपन लोग निकाल भी देंगे, ऐसा नहीं कि निकाल दिया तो टुल्ल हो गया, ठीक है, सुना है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, सुना है कि नहीं, वो तो दाग कैसी रहेगी, जाएगा नहीं, सुना है कि नहीं। तो इस प्रकार से उसके अंदर पानी चला गया, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो क्या लिखा, जल या विलायक के अणुओं के उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान पर जाना परासरण कहलाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोशिका झिल्ली के दोनों ओर घोल क्या ना हो जाए, घोल की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, साम्य अवस्था बोलते हैं इसको अपन लोग। और बताइए, जैसे आप लोगों को पता है मूल रोम से कहाँ जाता पानी, ऊपर जड़ों द्वारा, तो ये परासरण है, ठीक है। और बताइए इसके बाद देखो किशमिश दाख जो होती है उसका क्या है बोलो, फूलना, जब अपन लोग काय में डाल देते पानी में, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट बना के विसरण और परासरण में से, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपके 4 नंबर कोई नहीं ले जाएगा, या तो विसरण पूछेगा या क्या पूछेगा, परासरण, विसरण पूछेगा या क्या पूछेगा। फिर अपन लोग कोशिका भित्ति, बताइए कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती, बोलो, पौधों में, पौधों की कोशिकाओं में, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में। तो बताइए यहाँ पे कोशिका भित्ति क्या है बोलो, बैक्टीरिया, पादप, कवकों आदि को यहाँ पे कोशिकाओं में, कोशिकाओं के तनु विलयन में यहाँ पे बिना टूटे उसका आकार बनाए रखती है।
अब बताओ, यह वायवीय पौधों को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्वाधर खड़े रहने में क्या करती है बोलो, सहायता। तो एक कोशिका भित्ति जो होती है, आपको पता है अपन लोग को खड़े रहने के लिए क्या चाहिए पड़ती, ऊर्जा। ऊर्जा चाहिए पड़ती कि नहीं, क्योंकि ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल से लड़ने के लिए। अब कोई दारू पी ले तो उसमें वो ऊर्जा का पता नहीं चलता कैसे बैलेंस करना है इस ऊर्जा को, तो वो गिरते उड़ते नालियों का अच्छा आनंद लेते, ठीक है, लेते कि नहीं लेते बताइए। तो इस प्रकार से बेटा पेड़ पौधों में ये चीज बिल्कुल कैसी होती है बोलो, फिक्स होती है, ठीक है, और कोशिका भित्ति उसको सहायता देती है, जिससे पेड़ पौधे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बढ़िया अच्छे से ताकत से खड़े होते, बाहुबली बन के, हवा आती तो बढ़िया खूब चुन्नी में डांस करते, ठीक है। अब बताइए, हाँ आओ, यहाँ पे कोशिकाओं को सूखने से क्या करती है, बचाती है, किसको, कौन, कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती वो कोशिका को सूखने से बचाती है, सूखने से, ठीक है। रोगाणुओं को कोशिका में अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चेक करो तुम जीवाणु हो कि विषाणु, तुमसे कौन सा रोग होता, हाँ तुम सही हो तो अंदर जाओ, रोग होता तो चलो हटो, ठीक है, सुनाए कि नहीं। इसके बाद अब आप लोग समझेंगे नेक्स्ट। अब बताइए कोशिका, अब बताओ, अब अपन लोग समझ रहे हैं जीव द्रव, ठीक है। अब बताओ जीव द्रव के कार्य क्या है, तो जीव द्रव पूरक, केंद्रक द्रव भी और कोशिका द्रव थी। तो एक कोशिका के अंगों के बीच पदार्थों का क्या करते हैं बोलो, आदान प्रदान। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी को कुछ चीज देनी तो वो कोशिका द्रव में दे देगा, वो उससे क्या कर लेगा, ले लेगा, समझाए कि नहीं, क्योंकि जो बीच में देखो जो कोशिका, अब बताइए जे यहाँ पे क्या भरा होता है बोलो, ऑर्गन, ठीक है। अब बताइए जैव, यह जैव अणुओं को यहाँ पे क्या संग्रहण में क्या होता है, उपयोगी। यहाँ पे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन आदि, यह उपापचयी पक्ष की तरह भी क्या करता है बोलो, कार्य करता है। ग्लाइकोज यहाँ पे क्या बोलो, ग्लाइकोलिस, ठीक है, आदि, ठीक है। अब बताइए इसके बाद अब अपन लोग समझेंगे, ठीक है, मेन, जिसको अपन लोग बोलते हैं किसको, केंद्रक, इसको बोलते हैं कोशिका का मुखिया, ठीक है। यही पूरा कोशिका का क्या है बोलो, मुखिया, मेन, प्रधान, कौन है बोलो, मेन, प्रधान, कौन, केंद्रक, ठीक है। अब बताइए यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। 1800 कितने बोलो, 31 में, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की थी, और यह मतलब एक कोशिका में एक ही क्या पाया जाता है, केंद्र, एक कोशिका में एक केंद्र। अब बताइए एक गांव का प्रधान एक ही तो होता भाई, 4-5 थोड़ी होते, सही बात है कि नहीं। इसके बाद कोशिकाओं को यहाँ पे क्या बोलो, कोशिका को आयोडीन, सैफरन, मिथाइलिन और यहाँ पे ब्लू से यहाँ पे अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा यहाँ पे देखने पर केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। तो बताओ इस प्रकार से कोशिका को अपन लोग पहले लाओ और फिर इस जितनी चीजें मिला दो तो फिर सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसको देखा जा सकता, यह कोशिका की सभी किस पर बोलो, क्रिया विधियों पर क्या करता है, नियंत्रण। सभी क्रिया विधि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा कि नहीं बना रहा, लाइसोसोम फट रहे कि नहीं फट रहे, ठीक है, या सब ऑर्गन को देख रहे कि नहीं, कौन काम कर रहा कौन काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब बताइए इसके बाद अब अपन लोग समझेंगे नेक्स्ट, राइबोसोम होगा, कौन होगा बोलो, राइबोसोम होगा, और अन्य जितने भी ऑर्गन है सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को कौन देखता है बोलो, केंद्रक, इसलिए उसका नियंत्रण करता है, इसलिए इसे, ठीक है, कोशिका का क्या कहा जाता है बोलो, नियंत्रक कक्ष, बोलो क्या कहा जाता है, नियंत्रक कक्ष, क्लियर है। इसके बाद अपन लोग समझेंगे केंद्रक के क्या कार्य, फिर से बोलो क्या समझेंगे, केंद्रक के, यह अनुवांशिक गुणों को क्या करता है, नियंत्रित। अनुवांशिक गुणों का मतलब क्या होता, जिसमें डीएनए पूरा क्या करता बोलो, काम। जैसे फॉर एग्जांपल अनुवांशिक गुण होते हैं, हम आप सब अपने माता पिता जैसे हैं, ठीक है। तो बताइए ये गुण उसको कैसे पता चल गए, ठीक है, जो न्यू बेबी बनना उसको कैसे पता चल रहा है कि हमें माता पिता जैसा बनना, तो जो अनुवांशिक गुण बताता है कौन, डीएनए, और डीएनए में काय में होता, केंद्रक में, तो केंद्रक बताता है ऐसा ऐसा करो, तो पूरे अनुवांशिक कि ज्यादा माता पिता से लंबाई ना खिंच जाए, ज्यादा, ठीक है, पता चला कि माता पिता के 2 हाथ हैं उनकी 3 ना हो जाए, ठीक है, है कि नहीं। तो इस चीज को पूरा नियंत्रित करता है कौन, डीएनए, केंद्रक, ठीक है। अब बताओ इसके बाद यहाँ पे यह उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह कोशिका विभाजन को, यह डीएनए की क्या करता है बोलो, पुनरावृत्ति और अनुलेखन में सहायक होता है। पुनरावृत्ति का मतलब पूरा लेख जो कैसा कैसा बनाना है, कौन कौन सी चीजें डालनी है न्यू बॉडी में, पूरा यही तो करता है। इसमें प्रोटीन निर्माण संबंधी सभी कूट क्या होती है बोलो, सूचनाएं, कूट सूचनाएं प्रोटीन निर्माण संबंधित काय में होती है बोलो,
केंद्रक में। तो इस प्रकार से आप सबका क्लियर हुआ और आप सबका अध्याय यहीं पर आज क्या होता बोलो समाप्त। आप सब बड़े अच्छे से पूरे क्लास को देखे हैं, पूरे क्लास में एक बाहुबली बन के डटे रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सब पूरी मेहनत से इस चैप्टर को मक्खन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे और इसी के साथ हम आज अपनी बारी को विराम देते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अब बताइए, अब